हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर का सेकंड नंबर लेक्चर अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में वी वर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग किस तरह से की जाती है बॉडीज़ में। तो पहला मेथड जो आपने पढ़ा था वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पीछे नोट्स दिया हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, लिख लें। सेकेंड जो तरीका है चार्ज करने का बॉडीज़ को, दैट मेथड इज़ नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये भी क्लास 10th के बुक में भी दिया हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग का सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। डेफिनेशन देख लें, मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स के नीचे लाइन खींचा हुआ है। कंडक्टर्स को चार्ज करना है विदाउट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए बॉडीज के बीच। जो फ्रिक्शन में आपने पढ़ा था कि घिस करके चार्ज डेवलप करवाना, और वो इंसुलेटर्स में होता है। ये जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें चार्ज डेवलप तो करवाना है। मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स विदाउट कॉन्टैक्ट, इसको याद रखेंगे क्योंकि इसका काम है इस पूरे चैप्टर में। Method of charging conductors without contact is called charging by induction. फिर से नोट कर लेंगे, charging by induction, the method of charging conductors without contact is called charging by induction. Charging by induction, the method of charging conductors without contact is called charging by induction. ठीक है, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में समझाया गया है और आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं, इतना आप लोगों को मालूम है। डेफिनेशन लिखने के लिए बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक्सप्लेन द मेथड, ये सब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में इन सब कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा। समझने के लिए देखें, पहला डायग्राम, उसमें एक मेटल बॉल लिया हुआ है बी। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के आ रहा है, साइंस में आप लोग पढ़ कर आए हैं कि कैसा भी एटम हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देखें, एक मेटल बॉल बी है, वो एक स्टैंड पर बस ऐसे ही पहले डायग्राम में रखा हुआ। अब करना क्या है, उस मेटल बॉल बी के बगल में लाना है इबोनाइट का रड, ग्लास का रड। पिछले लेक्चर में आपको समझाया गया है कि ग्लास के रड को, इबोनाइट के रड को सिल्क एम्बर के साथ अगर आप रब कर देंगे तो उस पर निगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाया गया है, नहीं तो फिर से लेक्चर नंबर 1 को पढ़ लें। इबोनाइट रड को मेटल बॉल के नज़दीक में लाना है, टच नहीं करना है। द मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स विदाउट कॉन्टैक्ट, टच नहीं करना है। तो आप देखेंगे वो जो एबोनाइट रड है उसको जैसे ही मेटल बॉल के साथ नज़दीक में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो उस एबोनाइट रड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस मेटल बॉल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे मेटल बॉल के, और जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हटे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल बॉल जो है न्यूट्रल था, निगेटिव अगर एक तरफ चला गया तो उसका पॉजिटिव जो है वो अपने आप को एक तरफ एबोनाइट रड के नज़दीक में अलाइन करने लगेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहला मेटल बॉल है, कोई चार्ज दिख नहीं रहा। एबोनाइट रड को लाए, सिल्क या फिर एम्बर के साथ रब करके नेगेटिव चार्ज। मेटल बॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेगेटिव रिपेल होकर एक तरफ और पॉजिटिव वाला बाउंड हो गया एबोनाइट रड के बगल में। ठीक है, सी डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एबोनाइट रड है, ये मेटल बॉल है, इसका जो निगेटिव चार्जेज जो राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, क्लास 10th में पढ़ाया गया था आपको, इसका हम लोगों को अर्थिंग कर देना। अर्थिंग का मेथड क्लास 8 में, क्लास 10th में आप लोगों को सिखाया गया है। 12th में बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे, बट ये सब तो इंट्रोडक्शन है। इसके निगेटिव चार्ज को क्या करना है हम लोगों को, इसके निगेटिव चार्ज को अर्थिंग कर देना। अर्थिंग करने पर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाएंगे, अर्थ की तरफ, अर्थिंग। फिर अर्थिंग के पाइप को हटा देंगे तो डायग्राम नंबर बी देखेंगे, डी डायग्राम को अगर देखेंगे ABCD चौथे में, इस वाले डायग्राम को, ये जो डायग्राम डी है इसमें आप देखेंगे आप क्या है, एबोनाइट रड के निगेटिव और ये जो मेटल बी था उसका पॉजिटिव बाउंड हो गया आपस में। ठीक है, निगेटिव वाले को अर्थिंग से हटा दीजिए। और ये फिफ्थ डायग्राम, ये जो एबोनाइट रड है उसको हटा दीजिए, और ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो उस पूरे मेटल पर इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इसी चार्जेस को हम लोग कहते हैं इंड्यूस चार्ज। इस डायग्राम को अगर ठीक से अगर आप लोग समझ रहे हैं, ये मेटल बॉल बी था, एबोनाइट रड लाने नज़दीक में पॉजिटिव निगेटिव अलाइन हो गया मेटल बॉल का, फिर अर्थिंग कर दिए। निगेटिव का अर्थिंग करने के बाद वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एबोनाइट रड के निगेटिव वाले के साथ बाउंड हो गया। अंग्रेजी का वर्ड है बाउंड, मतलब साथ में रहना। और इस एबोनाइट रड को फिर से हटा दिए तो इस मेटल ब्लॉक बी का जो पॉजिटिव चार्जेस है वही इंड्यूस्ड हो गया उस मेटल बॉल बी पर। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर से बोलूँ कि आगे समझ में, पहला डायग्राम मेटल बॉल बी स्टैंड में रखा हुआ है,
सेकेंड डायग्राम, मेटल बॉल बी के बगल में एबोनाइट रड रब्ड विथ सिल्क और एम्बेर, इस पर निगेटिव चार्ज, मेटल बॉल का पॉजिटिव नेगेटिव अलाइन होने लगेगा। थर्ड डायग्राम में मेटल बॉल बी के नेगेटिव चार्जेज़ों को हम लोगों को अर्थिंग कर देना है। चौथे डायग्राम में आते आते मेटल बॉल बी के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। फिफ्थ डायग्राम में आते आते उस एबोनाइट रड को हटा देंगे और सिर्फ उस इंड्यूस चार्जेज जो पॉजिटिव चार्जेस है वो पूरे के पूरे उस मेटल बॉल बी पर इंड्यूस हो जाएंगे। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंपॉर्टेंट मेथड है क्लास 12th का। डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, ये सब पढ़ना है, इन सब मेथड का इस्तेमाल पड़ेगा अभी इसी चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।